संध्या बहू भाग भाग कर सारी तैयारी कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। बहू, बहुत जल्दी है मायके जाने की। संध्या ने पलट कर देखा तो उसकी सास सविता जी खड़ी थी। संध्या ने चहकते हुए कहा, हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किल से तो यह समय आया है जब मुझे अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आपको तो पता ही है, घर गृहस्थी से छुट्टी नहीं मिलती। आज आपके बेटे ने मुझे पूरे 1 सप्ताह की छुट्टी दी है। न जाने आज उन्हें मुझ पर कैसे तरस आ गया। आज संध्या की शादी को लगभग 12 वर्ष हो गए। इन 12 वर्षों में मुश्किल से 2 या 3 बार ही वह अपने मायके जा पाई थी, वो भी किसी फंक्शन में। उसके पति विमल ने कभी संध्या को जाने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बड़े भैया भाभी तो कभी कभी बस मिलने आते थे। माँ बाप को छोटे बेटे के भरोसे छोड़कर वे मौज से रह रहे थे। संध्या को इससे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत चाहते थे। संध्या भी पता नहीं कब बहू से बेटी बन गई, उसे पता ही नहीं चला। दिन भर काम में व्यस्त रहती थी। सास ससुर की एक एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ तक कि वह अपने ससुर जी को भी कभी डांट भी देती थी जब वे चुपचाप कभी कभी मीठा खाने की कोशिश करते। इस प्यार भरी डांट पर वे मुस्कुराकर बस इतना ही कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई। लेकिन आज सब कुछ भूलकर संध्या अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। विमल उसे खुद छोड़ने जा रहे थे। जाते समय संध्या ने अपने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, पापा जी, आप परहेज से रहना और मीठा तो बिल्कुल मत खाना। मम्मी जी, मैंने मेड को बोल दिया है, वो आप दोनों को समय पर दवाई दे देगी। आप अक्सर दवाई लेना भूल जाती हैं। जब मैं वापस आऊँ तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलने चाहिए। लेकिन श्यामलाल जी और सविता जी दोनों के चेहरे उदास थे। इस उदासी का कारण संध्या भी नहीं समझ पाई। उसे लगा जैसे कि वे उसके जाने से दुखी हैं। संध्या उनका आशीर्वाद लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठकर चली गई। उसके जाने के बाद श्यामलाल जी ने सविता से कहा, चल अब मेरा भी सामान पैक कर दे, शायद तेरा मेरा साथ यहीं तक था। सविता जी ने कहा, ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं तो हम दोनों किसी वृद्धाश्रम में रहने चलते हैं। श्यामलाल जी ने अपने दर्द को संभालते हुए कहा, नहीं सविता, तू भी यहाँ नहीं रहेगी तो संध्या परेशान हो जाएगी। मैं ही चला जाता हूँ। कुछ दिन से उनके बड़े बेटे सुरेश और विमल में बहस चल रही थी। विमल चाहता था कि माँ बाप की जिम्मेदारी वे भी उठाएं, लेकिन सुरेश नहीं मान रहा था। तभी दोनों मिलकर समझौता किया कि पापा को सुरेश रख लेगा और माँ को विमल। लेकिन संध्या के रहते ये संभव नहीं था, इसलिए विमल ने बहाने से संध्या को उसके मायके भेजा था। अगले ही दिन सुरेश अपने पिता को लेने आ गया। सविता जी का रो रो कर बुरा हाल था। दुखी मन से श्यामलाल जी सुरेश के साथ चले गए। सविता जी को लगने लगा जैसे उनकी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया है। वे चुपचाप अपना कमरा बंद करके बैठी रहती थी, न खाने की सुध न दवाई की। उधर यही हाल श्यामलाल जी का भी था। एक दिन विमल ने संध्या को फ़ोन कर किया, संध्या, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से आ जाओ, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया है। संध्या जल्दी से अस्पताल पहुंची। माँ जी, क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी भली थी, इन्होंने खाना पानी छोड़ दिया था क्या? जहाँ तक कि दवाई भी नहीं ली है, करीब 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। डॉक्टर की बात सुनकर संध्या माँ जी की ओर देखकर बोली, क्या हुआ माँ जी, ये सब क्या है? कोई बात हुई है, मुझे बताइए। बस बेटी, तू कब बहू से बेटी बन गई पता ही नहीं चला। तूने हमारा बहुत ध्यान रखा है। बस एक उपकार कर दे, अपने ससुर का ध्यान रखना। मेरे बाद वो बहुत अकेले हो जाएंगे। मैं उनकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जाना चाहती हूँ, इसलिए जिंदा हूँ। संध्या इससे पहले कुछ समझ पाती, सविता जी की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। संध्या और विमल जब माँ को लेकर घर पहुँचे तो देखा बाबूजी सुरेश की गाड़ी से उतर रहे थे। संध्या सब समझ गई। उसने गुस्से से अपने पति विमल को देखा और बोली, जो पाप आपने किया है उसका प्रायश्चित तो मैं भी नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा मुझसे और अपने माता पिता से, इतनी नफरत। हे भगवान, अब हमें कौन बचाएगा? माँ का तो आपने दिल दुखाया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए आपको न जाने कितने जन्म लेने होंगे। विमल बस फूट फूट कर रो रहा था। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा।
इधर श्यामलाल जी गुमसुम से बैठे थे। वो न रो रहे थे, न किसी से बात कर रहे थे। संध्या ने जाकर उन्हें संभाला तो वो बोले, बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, बस अब मैं जी नहीं पाऊंगा। यह कहकर वे संध्या की गोद में लुढ़क गए। संध्या ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन बाबूजी जा चुके थे। विमल के पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।